प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी देश के सनातनियों का एक संदेश और संकेत लेकर आपके पास उपस्थित हुआ हूं। देश के कोने कोने में अब चर्चा होने लगी है सशक्त भारत, मजबूत भारत, सुदृढ़ भारत के संकल्प के साथ जिस राष्ट्रवाद की सरकार को हम लोगों ने अपने मतों से स्थापित किया है, आखिर वह सरकार वक्फ बोर्ड के उस नियम को जो कांग्रेस द्वारा हम लोगों की संपत्ति को हड़पने का एक लाइसेंस कुछ लोगों को दिया गया है, उस लाइसेंस को निरस्त करने का काम हमारे केंद्र में स्थापित, हमारे द्वारा स्थापित, हम सनातनियों के वोटों से स्थापित सरकार कब उस नियम को खारिज करने का काम करेगी। प्रधानमंत्री जी, देश के सनातनियों की तरफ से आग्रह करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि इसी लोकसभा में जिसमें आपका बहुमत है, आपकी सरकार है, उस बिल को खारिज कीजिए। जिन सनातनियों ने, जिन बहुसंख्यकों ने आप पर भरोसा किया है, उनके भरोसे में और चार चांद लगाने का आप काम कीजिए। इस देश का सनातनी पहले भी आपके साथ खड़ा था, आज भी आपके साथ खड़ा है, आगे भी आपके साथ खड़ा रहेगा। परंतु अगर आप हमारे परिवार के अग्रज हैं, आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो देश की जनता, देश का बहुसंख्यक, जिसकी संपत्ति को हड़पने के लिए पूर्व की सरकार, कांग्रेस सरकार ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर इस देश का विभाजन करने के लिए देश के बहुसंख्यकों की संपत्ति को हड़पने का एक नियम पास किया, उसको खारिज करने का नेतृत्व भी आपको करना चाहिए। क्योंकि आपकी योग्यता के अनुसार, आपके बाहुबल के अनुसार, आपकी इच्छा शक्ति को देखकर इस देश का नागरिक आपसे उम्मीद कर सकता है। और अगर आपसे भी उम्मीद ना करे तो किससे करे? क्योंकि इस देश को सशक्त बनाने के लिए, इस देश को और सुदृढ़ बनाने के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल तंत्र पर स्थापित आपके विचार, आपकी सरकार अगर इस देश के बहुसंख्यकों का भी सम्मान स्थापित करेगी, तो हमें इस प्रकार का आनंद होगा कि हमने जिस बहुमत से जिस सरकार को स्थापित किया है, वह सरकार हमारी सुनती भी है, हमारी मानती भी है। आने वाले चुनाव में भी यही सरकार स्थापित रहे। इस देश का बहुसंख्यक आपके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी, इस मांग को स्वीकार कीजिए, विचार कीजिए और जल्दी से जल्दी इस बिल को पास करके इस देश में कांग्रेस के उस कलंक को मिटाने का भी काम कीजिए जो उन्होंने वक्फ बोर्ड के माध्यम से देश के सनातनियों की संपत्ति को हड़पने की कुदृष्टि से स्थापित किया है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।